दोस्तों, अमित जो कि कलेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा था और कुछ दिनों में उसकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी। जल्द ही एक अच्छी जगह पर उसकी पोस्टिंग होनी थी। उसी के साथ एक लड़की भी ट्रेनिंग कर रही थी जिसका नाम था प्रिया। जब प्रिया की भी ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी तो वह अमित के पास आती है और कहती है, अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। क्यों तुम अपनी 8वीं पास पत्नी का बोझ जिंदगी भर उठाते रहोगे? मैं भी कलेक्टर हूँ और तुम भी। हमारी जिंदगी बड़ी आसानी से व्यतीत होगी। प्रिया की यह बातें सुनकर अमित उसे कैंटीन में ले जाता है और वहां बैठकर अपनी कहानी बताने लगता है। दोस्तों, कहानी अब शुरू होती है। जब अमित की शादी हुई थी तो उसकी शादी निराली नाम की लड़की से हुई थी जो केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी, लेकिन उसमें गुणों की कोई कमी नहीं थी। अमित के पिता ने यह रिश्ता देखा था और बेटे की शादी निराली से करवा दी थी। उस समय अमित ग्रेजुएशन कर रहा था और उसका फाइनल ईयर चल रहा था। जैसे ही निराली की अमित से शादी होती है, वह पूरे घर में अपना दबदबा बना लेती है। वह सबको अपने प्यार से जीत लेती है और घर के सभी कामों को बहुत अच्छे से करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अमित की ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है। अब जैसे ही अमित की ग्रेजुएशन पूरी हुई, उसने सपना देखा कि उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से व्यतीत हो सके। यह सपना अमित ने निराली को बताया। निराली, जो अमित से बेइंतहा प्यार करती थी, उसने कहा, तुम जो भी सपना देख रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी करना है मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और अचानक एक दिन अमित के पिता का निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अमित पर आ जाती है क्योंकि उसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी जिनकी देखभाल अब उसे ही करनी थी। क्योंकि अमित घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए उसे अपने पिता की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। एक दिन अमित अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी पत्नी निराली से बात कर रहा था। वह उदास होकर कह रहा था, अब तो लगता है मेरा सपना ऐसे ही छूट जाएगा। लेकिन तभी निराली उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, आप अपने सपने की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी घर परिवार की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अमित ने थोड़ी उलझन में पूछा, तुम घर परिवार को कैसे संभालोगी? तुम किस तरह से सारी जिम्मेदारियों को उठा सकती हो? निराली ने आत्मविश्वास से कहा, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। अमित ने फिर से निराली से कहा, तुम घर परिवार को कैसे संभालोगी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? निराली मुस्कुराते हुए बोली, मैं पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन एक काम मुझे बहुत अच्छे से आता है। अमित ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा काम तुम्हें इतनी अच्छी तरह से आता है? निराली ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं कपड़े बहुत अच्छे सिल लेती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे दहेज में सिलाई मशीन भी दी थी। मैं कपड़ों की सिलाई करके घर का भरण पोषण कर लूँगी। आपको बस अपने सपने को पूरा करने पर ध्यान देना है, बाकी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। निराली की बातों ने अमित को राहत दी। अमित ने पहले निराली को मना करते हुए कहा, निराली, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा और घर का भरण पोषण अच्छी तरह से करूं। अगर तुम मेहनत करोगी और मैं बस बैठा रहूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन निराली ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, आपके सपने को पूरा करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आप बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। निराली के इस विश्वास को देखकर अमित भी मान गया। अगले ही दिन से निराली ने कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अमित ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और निराली घर संभालते हुए सिलाई का काम भी करने लगी। वह परिवार के लिए खाना बनाती ताकि उसके छोटे भाई बहन स्कूल और कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई कर सके। अमित की माँ भी निराली का साथ देती और घर के कामों में उसकी मदद करती। धीरे धीरे निराली का सिलाई का काम बढ़ने लगा। लोग उसकी सिलाई की तारीफ करने लगे और चारों ओर उसका नाम होने लगा कि वह बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। समय के साथ साथ बड़े बड़े लोग भी निराली के पास सिलाई करवाने आने लगे। निराली ने अपने घर के बैठक वाले कमरे को सिलाई सेंटर बना लिया था जहां वह काम करती और साथ ही अपने परिवार को भी अच्छे से संभालती। वह अपनी सास का ख्याल रखती और जब अमित देर रात तक पढ़ाई करता तो उसके लिए चाय भी बना देती। निराली दिन में सिर्फ 5 घंटे ही सोती थी और कभी कभी तो सिलाई मशीन पर ही सिर रखकर सो जाया करती थी। इधर अमित भी अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करने लगा क्योंकि उसने पूरे परिवार को संभाल लिया था और उसे अपने सपने की ओर बढ़ने का पूरा मौका दिया था। अमित को निराली ने इतना समय दे दिया था कि वह अपनी पढ़ाई कर सके। जब भी अमित देर रात तक पढ़ाई करता,
निराली उसे उठाकर प्यार से बेड पर सुलाती। इस बीच अमित अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाता रहा और समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अमित को यह बात खटकने लगी। वह मन ही मन सोचता कि उसकी पत्नी कितनी मेहनत कर रही है, जबकि वह सिर्फ आराम से किताबों में डूबा रहता है। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसे अपने अंदर यह ख्याल सताने लगा कि उसकी पत्नी इतनी मेहनत कर रही है और वह सिर्फ बैठकर पढ़ाई कर रहा है। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं पहले कोई छोटी नौकरी कर लूं और फिर बड़ी नौकरी की तैयारी में जुटूं। इसी दौरान ग्राम सेवक का एक फॉर्म निकला। अमित उस फॉर्म को लेकर अपनी पत्नी निराली के पास आता है और कहता है, मैं इस फॉर्म को भरना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसमें आसानी से पास हो जाऊँगा और मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। ऐसा सोचते हुए अमित ने ग्राम सेवक फॉर्म का भरने की बात जब निराली से की, तो निराली, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने पूछा, अमित, क्या यह वही नौकरी है जिसे तुम हासिल करना चाहते थे? अमित ने कहा, नहीं, यह वो नौकरी नहीं है, लेकिन अभी परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे यह नौकरी करनी होगी। बाद में मैं अपनी बड़ी नौकरी की तैयारी कर लूँगा। यह सुनकर निराली के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने अमित से कहा, अमित, ऐसा मत करो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि परिवार की देखभाल मैं अच्छी तरह से कर लूँगी। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और उस नौकरी की तैयारी करो जिसे तुम वाकई पाना चाहते हो। अमित ने निराली को समझाते हुए कहा, मैं तो यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस नौकरी को कर लूँगा और नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी कर लूँगा। लेकिन निराली ने साफ साफ मना कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, तुम्हें इस नौकरी में नहीं फंसना चाहिए। सिर्फ उसी नौकरी की तैयारी करो जिसे तुम दिल से पाना चाहते हो। तुम्हारा सपना यूपीएससी है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसी पर फोकस करो। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। निराली ने अमित से दृढ़ता से कहा, तुम्हें उसी नौकरी को हासिल करना है। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो और दिन रात मेहनत करो ताकि तुम अपने सपने को सच कर सको। अमित अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर ग्राम सेवक के फॉर्म को भरने का इरादा त्याग देता है और पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। अमित दिन रात मेहनत करने लगता है और निराली भी पूरे समर्पण के साथ घर संभालती है। वह अपने सिलाई सेंटर का भी अच्छे से ध्यान रखती और घर वालों की देखभाल भी करती। समय धीरे धीरे बीतता है और 2 साल बाद आखिरकार अमित का यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। जैसे ही यह खबर निराली को मिलती है कि उसका पति वह टेस्ट पास कर गया है जिसे वह हमेशा से पाना चाहता था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह पूरे गाँव में दौड़ते हुए, नाचते हुए हर किसी को यह खुशी बांटती है कि उसका पति अपने सपने को हासिल कर चुका है। निराली का गर्वित चेहरा उसकी मेहनत और प्यार का प्रतीक बन जाता है, जिसने अमित को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में पूरा साथ दिया था। जब अमित को पता चलता है कि निराली ने इतनी मेहनत की और खुशी में नाचते गाते पूरे गांव में घूमी, तो वह निराली से नाराज़ होकर कहता है, निराली, तुम इतनी मेहनत करती हो और अब यह क्या कर दिया? तुम्हें बीमार होने का खतरा था और अब देखो तुम्हें बुखार हो गया है। मैंने तुमसे कहा था कि इतनी उछल कूद मत करो। निराली ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी नौकरी लग गई है और अब हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ऐसा खुशी का मौका मैं कैसे गंवा सकती थी? आगे चलकर पता नहीं हमें फिर से ऐसी खुशी मिले या ना मिले। निराली की बात सुनकर अमित को एहसास होता है कि खुशियाँ जब भी आए उन्हें मनाना चाहिए। उसने अपनी पत्नी की बातों से सीख ली, लेकिन उसी शाम को अमित की ट्रेनिंग का समय आ जाता है। वह निराली से कहता है, निराली, तुम भी मेरे साथ चलो, वहीं मेरे साथ रहना। निराली ने प्यार से मना करते हुए कहा, अमित, अब तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर है। जब तक तुम एक अच्छी पोस्ट पर नहीं लग जाते, तब तक मैं यहाँ रहकर परिवार की देखभाल करूँगी। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो परिवार को कैसे संभाल पाऊँगी? तुम जाओ, कुछ ही दिनों की तो बात है। ट्रेनिंग पूरी होते ही हम साथ होंगे और फिर हम देश विदेश घूमने जाएंगे। निराली ने अपनी शादी के समय ही अमित को बताया था कि उसका सपना है कि वह एक बार हवाई जहाज़ में बैठना चाहती है। अमित निराली की बात मानकर ट्रेनिंग के लिए चला गया और वहाँ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगा। ट्रेनिंग के दौरान अमित के साथ एक और लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया और अमित एक साथ ट्रेनिंग करते थे और प्रिया धीरे धीरे अमित को पसंद करने लगी। जब उसने पहली बार अमित को देखा था तभी उसे अमित भाग गया था, लेकिन जब प्रिया को पता चला कि अमित पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी निराली है, तो उसने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की। कुछ दिन बीत गए, लेकिन प्रिया का दिल अब पूरी तरह से अमित पर आ चुका था। जैसे ही अमित की ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी, प्रिया ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। अमित ने अपनी पूरी कहानी उसे बताई।
जिससे प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर अमित से माफ़ी मांगते हुए कहा, अमित तुम्हारी पत्नी देवी है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। प्रिया भी एक समझदार महिला थी और उसने महसूस किया कि अपने परिवार की खुशियों के लिए कोई भी महिला इतना त्याग नहीं कर सकती। उसने अपने पति के प्यार को त्याग दिया केवल अपने परिवार की खुशियों के लिए। वह चाहती तो अपने पति के साथ वहां आ सकती थी, लेकिन उसने अपने पति से मना कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अमित की ट्रेनिंग पूरी हो गई। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, उसकी पोस्टिंग एक नए शहर में हो गई, जहां उसे जल्द से जल्द जाकर चार्ज संभालने के लिए कहा गया। अमित ने फ़ोन करके निराली को बताया, निराली मेरी पोस्टिंग हो गई है, मुझे ट्रेनिंग के सीधी पोस्टिंग के लिए जाना होगा। निराली ने खुशी से कहा, अमित ये तो शानदार खबर है, तुम्हारे सपने की ओर एक और कदम बढ़ गया। अमित ने नए शहर में पहुंचकर जब चार्ज संभाला तो वह अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह से तैयार था। उसने सोचा कि अब निराली का साथ उसे हर कदम पर मिलेगा और उनकी मेहनत रंग लाई थी। तभी अमित के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। माँ की आवाज़ में घबराहट होती है जब वह कहती है, अमित तुम्हारी पत्नी निराली को अचानक सीने में दर्द हुआ, हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। यह सुनते ही अमित की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। अमित तुरंत छुट्टी लेकर अपने घर जाता है। वहां पहुंचकर वह अपने परिवार के साथ मिलकर फूट फूट कर रोता है। निराली की डेड बॉडी देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कराता है और कुछ दिनों तक शोक सभा मनाई जाती है। इस दौरान अमित सोचता है कि उसने अपनी पत्नी के जीते जी उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब वह उसके लिए कुछ खास करेगा। उसने निराली की अस्थियों को लेने का निर्णय किया और सोचा, मेरी पत्नी का सपना था कि वह हवाई जहाज़ में घूमे। जीते जी मैं उसका सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं उसकी अस्थियों को एरोप्लेन से सफ़र करवाऊंगा। अमित ने पूरी तैयारी की और निराली की अस्थियों को लेकर हवाई यात्रा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह न केवल उसके लिए एक अंतिम श्रद्धांजलि होगी, बल्कि उसके सपने को भी पूरा करने का एक तरीका होगा। एरोप्लेन में बैठते समय अमित ने मन ही मन प्रण किया कि वह हमेशा निराली की यादों को संजोए रखेगा और उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा। अमित ने अपनी पत्नी की अस्थियों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से आगरा के लिए फ़्लाइट की टिकट ली। जैसे ही उसने एयरप्लेन में सवार होकर उड़ान भरी, वह अपनी पत्नी के सपनों के बारे में सोचने लगा। निराली का सपना था कि वह अपने पति के साथ देश विदेश घूमे, लेकिन अब वह उसके साथ नहीं थी। जब उसे घूमने का समय मिला तब उसके पास निराली नहीं थी। हर याद के साथ अमित का दिल टूट जाता। वह फूट फूट कर रोता रहा, अपनी पत्नी की अस्थियों को लेकर एरोप्लेन में बैठा हुआ। जब उसने आगरा पहुंचकर अपनी पत्नी की अस्थियों का विसर्जन किया तो उसका दिल भारी हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन निराली की यादें हर पल उसके साथ थी। अमित अपनी पत्नी की बेइंतहा यादों में खोया रहता। काम में व्यस्त रहने के बावजूद उसका दिल कहीं और नहीं लगता। उसके भाई बहन धीरे धीरे अपने करियर में सफल हो जाते हैं और बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, लेकिन अमित का जीवन वहीं ठहर गया। उसकी माँ का भी निधन हो गया, जिससे अमित एकदम अकेला पड़ गया। फिर भी उसके भाई बहन उसकी कदर करते रहे और उसे हमेशा समर्थन देते रहे। अमित ने कभी दूसरी लड़की से शादी नहीं की। उसने अपनी पत्नी की यादों में रहकर जीवन बिताने का फैसला किया। वह निराली की यादों को संजो कर रखता जैसे वो अभी भी उसके साथ है, और अपने जीवन को उसी प्रेम और समर्पण के साथ जीने की कोशिश करता रहा। कभी कभी अमित सोचता था कि अगर उनकी कोई औलाद होती तो वह उसमें निराली का अक्स देखता और उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी बिताता, लेकिन जीवन में कभी कभी जो होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। निराली के बिना अमित अपनी ज़िंदगी इसी तरह व्यतीत कर रहा था। तो दोस्तों, यह थी कहानी अमित और निराली की, जिनका रिश्ता प्यार, बलिदान और संघर्ष से भरा था। अमित एक कलेक्टर बनता है और निराली, जो केवल 8वीं पास थी, अपने पति का साथ निभाती है और परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी समझदारी से संभालती है। आपका क्या विचार है अमित के बारे में और निराली के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपकी प्रतिक्रिया से प्रेरणा मिलती है ताकि हम और भी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। इन कहानियों का उद्देश्य आपको प्रेरित करना और जीवन में कुछ सीखने का अवसर प्रदान करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।